हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो आपका चैप्टर 4 है। बेसिकली 4 कह लीजिए, या जो न्यू वाली बुक है उसमें क्या है, आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है, सत्ता के समसामयिक केंद्र। तो न्यू वाली अगर एनसीईआरटी है तो उसमें चैप्टर सेकंड है, और अगर आपकी ओल्ड वाली एनसीईआरटी है तो उसमें क्या है, चैप्टर 4 है। क्योंकि कुछ चैप्टर क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो चैप्टर आपको पता ही है, डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए। जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, वो डिलीट कर दिया गया है, तो इस कारण नंबर ऊपर नीचे हो गया। बस इतना ध्यान रखना, न्यू वाली एनसीईआरटी में क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड है, और जो टॉपिक चैप्टर का नाम है सत्ता के समसामयिक केंद्र। और जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी थी उसमें क्या था, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो खैर मैं उन सब पे नहीं जाना। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो सेकंड चैप्टर है आपके सत्ता के समसामयिक केंद्र, तो उसके जितने भी मतलब क्वेश्चन बन रहे थे बोर्ड पे, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और आप देखते ही होंगे, आप जानते होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो कार्टून वाले क्वेश्चन होगा क्या रहता है, बहुत महत्व रहता है, कुछ मैप पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, एक भी कार्टून आएगा तो कम से कम 5 नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो जो भी बताऊंगा क्या करना, उसको समझने का प्रयास करना। उससे क्या होगा, अगर कार्टून वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ठीक होने की संभावना हो जाएगी और आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अपना लेक्चर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऐसे अभी जूम करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है आपका, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे जो आपका पहला फ्रंट पेज होगा ना, फ्रंट पेज पे ये दिख रहा होगा आपको। क्या है, दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं, ये देखिए, ये लोग दिख रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग होंगे। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा सिटी, दिख रहा है ना, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लोग बाग है ना, ये चाइना के लोग हैं। तो इसमें बता रहा है कि चाइना पहले किसके खेमे में था, चाइना जो था पहले यूएसएसआर के खेमे में था, सोवियत संघ के खेमे में था। और पहले क्या है, वो उसकी नीति कैसी रहती थी, साम्यवादी। लेकिन बाद में क्या किया, जब हम पढ़ रहे थे चाइना का विकास हुआ था, तो चाइना ने एक ओपन डोर की क्या ना अपनाई थी, पॉलिसी अपनाई थी। देंग शोपिंग थे, ओपन डोर की पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। तो जब उन्होंने क्या किया, ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, लोगों ने बाहर से आके क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अमेरिका से भी क्या है, उसने अपना एकांतवास खत्म कर लिया था। और अमेरिका से जब उसने संबंधों को क्या किया, अच्छा किया, तो उससे क्या है, उसमें बहुत सारा क्या है, उसको विदेशी मुद्रा आया। विदेशी मुद्रा आया तो उससे क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जो आप देख रहे हैं चकाचौंधी, ये जो भी देख रहे हैं आप, तो ये क्या चीज है। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 1978 में, कब, 1978 में दिसंबर में किसने चलाई थी, देंग शाओपिंग ने। तो ध्यान रखना, 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाए चलाया। इसके बाद से चीन में अद्भुत प्रगति हुई। और क्या हुआ, चीन में अद्भुत प्रगति हुई और अगले सालों में आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से प्रवृत्तियों का पता देती हैं। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। यानी ये जो आप पहला वाला जो तस्वीर देख रहे हैं ना, अब ये वाला, ये देखिए, ये एक मिनट, ये ऊपर चलते हैं। ये वाली जो आपका पहला तस्वीर दिखा रहा है, ये पहली तस्वीर में क्या दिखा रहा है, पहली तस्वीर में दिखा रहा है कि ये तब की है जब चाइना में, आपको पता है 1949 में चाइना में क्या सिविल वॉर चल रहा था, उसका अंत हो गया था। तो माओ से तुंग थे, उनके द्वारा क्या किया गया, चाइना स्वतंत्र हुआ। कुछ भी सिंपल सा ध्यान रखिए, 1949 में सिविल वॉर खत्म हो गया चाइना में। तो खत्म हुआ तो वो क्या हो गया, शीत युद्ध का समय चल ही रहा था 1945 से 90-91 तक। तो चाइना जो था कौन से खेमे में शामिल हो गया था, सोवियत संघ में शामिल हो गया था। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे पहली तस्वीर देख ली, पहली तस्वीर
क्रांति के तत्काल बाद के चीन के इसमें कहा गया कि समाजवाद रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। क्या बोला गया है? समाजवाद का रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। तो ये ध्यान रखना, ये सब कथन जो है ना, ये तस्वीर दे देगा ऊपर वाली और बताएगा जो लोग बाग खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं। तो उस समय बता देना कि जो शुरुआत में जब चाइना आजाद हुआ था, जो भी था, तब वो क्या था, सोवियत खेमे में था और लोग बागों का नारा रहता था कि समाजवाद रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। और जो दूसरी वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी वाली तस्वीर है, दिख रहा है ना, ये वाली, तो ये तस्वीर कहाँ की है? ये संघाई की है। कहाँ की है? संघाई की। संघाई जो है चाइना का एक शहर है, ठीक है ना। संघाई क्या है? ये दूसरी तस्वीर कहाँ की है? संघाई की है। संघाई चाइना की एक शहर है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। तो आप चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक का मतलब क्या है कि पहले चाइना में आप देख रहे हैं समाजवाद रास्ता ही अच्छा है, लेकिन चाइना ने जब डेंग शियाओपिंग ने ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई तो इन्वेस्टमेंट आया, तो धीरे धीरे चाइना क्या होगा, डेवलप हो गया। और एशिया में क्या है, चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वैसे तो डेवलप्ड है लेकिन अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बताता है। डेवलपिंग का मतलब है विकासशील देश ही। और ऐसा ही माना जाता है 2040-50 तक चाइना जो है आर्थिक रूप से अमेरिका को भी पीछे कर देगा। तो ये ध्यान रखना है। पहला कार्टून हो गया हमारा। आते हैं अपने दूसरे कार्टून की तरफ। ये है हमारा दूसरा कार्टून। ये आप देख रहे होंगे, ये जो बना हुआ है टाइटैनिक टाइप। टाइटैनिक मतलब जहाज बना है। तो ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये देख रहे हैं, एक आपने टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी। जो टाइटैनिक मूवी है उसमें टाइटैनिक क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ये जो टाइटैनिक है ना, ये यूरोप का टाइटैनिक है। ये यूरोप के संविधान को दिखाता है। ये जो टाइटैनिक है वो क्या दिखाता है, यूरोप के संविधान को दिखाता है। तो इस कार्टून के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि यूरोपीय संघ ने क्या है, जब संविधान बनाने का प्रयास किया तो वो संविधान बनाने में क्या हो गया, असफल हो गया। तो उसी असफलता को क्या दिखाया है, टाइटैनिक से दिखाया है कि यूरोपीय संघ ने अपना झंडा तो बना लिया, झंडा भी है, उसका स्थापना दिवस भी है, उसका जो भी हमने पढ़ा था वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसका क्या है, अपना संविधान नहीं बना पाया। जैसे हर देश का संविधान होता है ना, तो वैसे ही यूरोपीय संघ ने अपना संविधान नहीं बना पाया। और उसी को जो कार्टून में दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि चाइना, लिख देना क्या है कि जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने का प्रयास किया था लेकिन वो विफल रहा था। इसलिए कार्टून दिखाता है कि टाइटैनिक के जैसे टाइटैनिक डूब गई थी और लोग मर गए थे, वैसे ही क्या हुआ कि ये इनका संविधान भी क्या हुआ था, नहीं बन पाया था। इसी को इसमें दिखाने का क्या किया गया, प्रयत्न किया गया। और आप देखते ही होंगे कि कैसे पॉलिटिशियनों पे कार्टून वगैरह बनते रहते हैं, केजरीवाल पे, मोदी पे, अमित शाह पे, जितने भी हैं उन पे क्या है, कार्टून वगैरह बनते ही रहते होंगे। तो आपने देखा ही होगा। तो वैसे ही क्या है, कार्टून के माध्यम से भी लोग क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जब लोग अपने विचारों को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अब हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। इसमें वही बातें लिखी हैं जो मैंने बताई हैं अभी आपको। ये देखिए क्या लिखा है, 2003 में। ये डेट जरूर ध्यान रखना। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाया। क्या बनाया, साझा संविधान बनाने का क्या किया, प्रयास किया। और साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश क्या रही, नाकामयाब रही। क्या रही यह कोशिश, नाकामयाब रही। आप खुद जाके घर पे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 2003 में क्या बनाया, यूरोपीय संघ ने अपने साझा संविधान बनाने का क्या किया, प्रयास किया था। लेकिन यह कोशिश क्या रही, नाकामयाब। यानी टाइटैनिक डूब गया, उसका संविधान नहीं बन पाया। तो ये डेट जरूर याद रखना, 2003 में क्या किया था, प्रयास किया था। और इसी को लक्ष्य का कार्टून बनाया गया है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया, तो समझ ही गए होंगे। जैसे टाइटैनिक पानी में डूब गई थी, खत्म हो गया था, वैसे ही क्या हुआ था, वैसे ही यूरोपीय संघ का संविधान बनाने का प्रयास तो हुआ था, लेकिन वो संविधान अपना बना नहीं पाया। तो उम्मीद करता हूं बता देंगे आप। तो ध्यान रखना, ये वाले वर्ड जरूर याद रखना।
ये जो वर्ड बोला गया है, टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया गया, इसलिए दिखाया है कि कोई टाइटैनिक जैसे डूब गई थी, विफल हो गया था। वैसे ही क्या टाइटैनिक नई नई बनी थी, तो वैसे इन लोगों ने 2003 में संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहा, विफल रहा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से पूछता है। और ये देख रहे होंगे तीसरा कार्टून है यूरोपीय संघ का झंडा। ये साइड में ये चीजें, इस पे ज्यादा फोकस मत करना, ये तो मैंने अपने समझ के लिए कुछ कुछ लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये ऐसे ही है किताब से, मतलब नोट्स वगैरह जब मैं तैयार करता हूँ तो थोड़ा कुछ कुछ लिखना पड़ जाता है, वो सारी चीजें। तो ये नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है, ये देखना है यूरोपीय संघ का झंडा। क्या है, यूरोपीय संघ का झंडा। तो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, यूरोपीय संघ का झंडा है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए दिख रहा है ना। इसमें सितारे गिनिए कितने हैं, बताइए, देख रहे हैं ये। तो ध्यान रखना, ऐसे झंडा दे देगा, बता देगा ये झंडा किसका है, तो ये सितारे क्या दिखाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है हमें बतानी है। झंडा किसका है, यूरोपीय संघ का झंडा है। और ये जो सितारे 10-12 जो सितारे दिखा रखे हैं, ये यूरोपीय संघ में जो भी देश है उनकी एकता को दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वैसे तो यूरोपीय संघ में कितने हैं, 27 देश हैं। वर्तमान वैसे 28 थे, लेकिन ब्रिक्स के बाद क्या हुआ, बाहर निकल गया कौन, ब्रिटेन, तो ब्रेग्जिट हो गया, तो अब 27 है वर्तमान में। लेकिन ये सितारे कितने हैं, 10 या 12 भी देखेंगे कितने, जितने भी सितारे हैं उस, ये सितारे मेनली क्या है, जो सितारे दिखाते हैं ये आपस में दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यूरोपीय संघ के देश क्या है, आपस में एकता और शांति को बनाए रखना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का झंडा है। और देखते हैं क्या क्या है इसमें यूरोपीय संघ के झंडे में, नीचे क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे तो ये आसानी से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये देख रहे हैं ना, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता, किसका, एकता और मेल मिलाप का, किसका, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें कितने से सितारे दिखाएंगे, 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, पारंपरिक रूप से क्या है, पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है। इसका मतलब ये जो 12 आपने देखे हैं, ठीक है ना, ऊपर मैंने दिखाया था, जो भी 12 आपने देखे हैं वो किसको दिखाते हैं, पूर्णता को, समग्रता को, एकता को। तो हर चीज की कोई परंपरा है, तो वहां पे भी यूरोपीय संघ की परंपरा है, इसलिए सितारे वगैरह बने हैं उस पर। इन सब चीज पे नहीं जाना, हमें सिंपल समझना है, जो 12 सितारे हैं सोनहरे रंग के, वो हमें दिखाते हैं क्या, पूर्णता, समग्रता और एकता को दिखाने का प्रयास नहीं करते। पूर्णता मतलब यूरोपीय संघ अपने आप में पूर्ण है, समग्रता यानी सब आपस में रहते हैं, एकता यानी आपस में मिलकर रहते हैं, कोई भी काम होता है तो करते हैं। तो ये सारी चीजें। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। ये थोड़ा सा यूरोपीय संघ का मानचित्र है, ये भी आपको थोड़ा बहुत क्या है पता होना चाहिए कि क्या है मामला, कहाँ क्या है। तो देखने का ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये नीला नीला जो भी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, पश्चिमी यूरोप है। तो ये जितना भी ये नीला सारा देख रहे हैं ना आप, ये सारे क्या है, पश्चिमी यूरोप। और ये जो ऑरेंज में दिखाया हुआ है, ऑरेंज में दिखाने का मतलब क्या है, जो संतरी रंग में दिखाया हुआ है, ये पूर्वी यूरोप को दिखाता है। तो हमने जब पढ़ा था कि पश्चिमी और पूर्वी यूरोप भी क्या है, 2 भागों में बढ़ गया था। पश्चिमी यूरोप पर किसका कब्जा, मतलब कौन था ज्यादा, अमेरिका था, और पूर्वी पर कौन था, पूर्वी पर यूएसएसआर होगा, साफ सीधी बात है। तो एक बार देख लेना इसको, ये मोटा मोटी कि देख लेना, यहाँ पे क्या है, ये एस्टोनिया हो गया, ये लातविया हो गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को बाल्टिक राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश या राज्य, जो भी, इन तीनों को कुल मिलाकर क्या बोला जाता है, बाल्टिक देश। तो ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा क्या कर लेना, एक बार माइंड मैप कर लेना, जिससे क्या है चीजें आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर मतलब माइंड में क्लियर हो जाए, माइंड से क्लियर ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। हंगरी है, ये कोसियो है, रोमानिया है, चेक गणराज्य है। तो एक बार जब रिवाइज करेंगे तो इसमें देखने का प्रयत्न करना, और थोड़ा थोड़ा माइंड ज्यादा वो बस ध्यान रखना कौन सा देश कहाँ पे है। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, लेकिन हमें थोड़ा सा मैप की क्या है जानकारी रहेगी, तो चीजों को क्या है हम और अच्छे से कर सकेंगे। जैसे ये फ्रांस हो गया,
ये लग्जमबर्ग हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये इटली हो गया, ये बेल्जियम हो गया। तो ये सब कौन से देश हैं? ये सब पश्चिमी यूरोप के देश हैं। और स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब क्या है? पूर्वी यूरोप के देश हैं। तो इसको ध्यान रखना, मैप को एक बार देख लेना। ये स्पेन हो गया आपका, ये पुर्तगाल हो गया, दिख रहा है ना? ये पुर्तगाल। जो भारत पर जिसने सबसे पहले कौन आए थे भारत पर? यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आए थे, पता ही होगा आपको। स्पेन हो गया ये। तो ये सारी चीज़ देखनी है। माल्टा आइलैंड हो गया, तो देख लेना, ये सारी चीज़ें काम आएगी, समझ में, माइंड में रहना चाहिए मैप। उसके बाद देखते हैं ये आसियान का झंडा है। किसका झंडा है? आज जैसे हमने यूरोपीय संघ का झंडा देखा था ना, उसमें 12 सितारे थे जो समग्रता पूर्णता की बात कर रहा था। तो ये किसका झंडा है? ये झंडा है आपका आसियान का। पढ़ा था ना आसियान हमने, याद है कि माइंड से निकल गया? तो नहीं है तो जाके रिवाइज कर लेना। आसियान क्या है? 1967 में बना था। 5 देशों ने बनाया था। किन 5 देशों ने बनाया था प्रारंभ में? उनके नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जो 10 हो गए, आप जानते हैं, बाद में 10 हो गए थे। वियतनाम, दारुसलाम, और भी क्या है राज्य उसमें क्या है जुड़ गए थे। म्यांमार भी आ गया था, इंडोनेशिया तो पहले से ही था, ठीक है ना? तो ये सारे जाके देखना। तो ये धान की बल्लियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, उसमें सितारे थे। ये धान की बल्लियों के माध्यम से क्या है इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना? ये देखिए, ये क्या है? हाँ, बांस की बल्लियां, कुछ ज्यादा ही हो गए, मोटा है ना? ये क्या है? धान की बल्लियां हैं, तो ध्यान रखना। तो ये धान की बल्लियां क्या दिखाती हैं? देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। तो ये आसियान की जो ये धान की बल्लियां हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये क्या हो जाता है थोड़ा थोड़ा इसमें ना, सब कुछ देख के बताना पड़ता है, रंग ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो ये सब देखना पड़ता है। क्या हम देखने के लिए आए हैं तो देखेंगे ही बढ़िया से। ये देखिए, आज आसियान का झंडा हो गया ऊपर, हमने देखा। आसियान का प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बल्लियां, क्या है? धान की 10 बल्लियां। वहां पे क्या थे? 12 सितारे थे, और यहाँ पे क्या है? धान की 10 बल्लियां हैं। ध्यान रखना, कितनी बल्लियां? 10 बल्लियां हैं, ठीक है ना? 10 बल्लियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता है। तो ये जो 10 देश है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया, यानी भारत का जब आप नीचे मैप देखेंगे तो उसके पूर्व में क्या पड़ता है? भारत भी दक्षिण एशिया में है, लेकिन दक्षिण एशिया में क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। और भारत ने पॉलिसी भी अपनाई थी, लुगिस्ट पॉलिसी, जिसको बाद में क्या है 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता है, जो आपस में किसमें? मित्रता, एकता के धागे में बने हुए हैं। वही सारी बातें, मित्रता एकता के धागे में बंधे हुए हैं। और ये जो वृत्त है, आसियान का जो वृत्त है, वो किसका प्रतीक है? आसियान का जो वृत्त आपने देखा, ये वाला, ये तो किसकी? धान की 10 बल्लियां हो गई। धान की 10 बल्लियां किसकी? मित्रता और एकता का प्रतीक है। जबकि ये गोल वाला लाल वाला देख रहे हैं, ये सर्कल जो आप देख रहे हैं, वृत्त, वो क्या है? वो एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। तो ध्यान रखना। तो कार्टून बेस्ड भी है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ क्या है ओवरऑल कवर करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और ये पूर्वी एशिया और पैसिफिक का मानचित्र है, तो इसको भी थोड़ा माइंड में रख लेना, ठीक है ना? कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी बन गया था, वैसे बहुत रेयर चांस है, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ मत छोड़ना, सब कुछ करके जाना। ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया चाइना, ये भारत होगा, ठीक है ना? ये दक्षिण कोरिया देखते होंगे ना, ये कोरिया, ये जापान। तो आपको मैप में पता होना चाहिए जो 10 देश हैं वो कहाँ कहाँ पर आपके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी क्या है बहुत ज़रूरी हैं। ये ब्रुनई हो गया, ये एशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब मत देखना, बस ये देखना इंडोनेशिया, जो 10 देश है ना वो कहाँ कहाँ पर है, बस उसको देखने का क्या करना? प्रयास करना। जैसे आपको इसमें म्यांमार दिख रहा होगा, ये वाला मैप पूछा गया है पेपर में, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखना। ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये वियतनाम हो गया, ठीक है ना? तो ये सब एक बार देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन, ये आपको फिलीपींस भी दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देखने का क्या कीजिए,
प्रयास कीजिए। ये ऊपर, ये रहा फिलीपींस। ये आपका क्या हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार, काम आएगा। ये यहीं काम नहीं आएगा, आगे तैयारी वगैरह करोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। कहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है, ये सारी। यार इस पे नहीं जाना, ये इंपॉर्टेंट कार्टून है, यहाँ से पूछता भी है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्रैगन टाइप बना रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, दिख रहा है कार्टून। ये क्या है, ड्रैगन, एक दीवार चीन की, ये जो ड्रैगन टाइप है चीन की दीवार को दिखाने का क्या करता है, प्रयास कर रहा है। और इसके नीचे एक आदमी खड़ा है, आपको दिख रहा होगा। स्टॉप हो जा भैया, ज़्यादा आगे बड़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आदमी कौन है पूछा जाता है, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। ये जो ड्रैगन है, दीवार दिखाने का प्रयास करता है कि चाइना किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, फिर भी क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार, जैसे आपने देखा भी होगा चांदनी चौक टू चाइना में भी वो दीवार दिखाई जाती है, तो वही दीवार है चीन की। ड्रैगन की तस्वीर कौन सी है, तो जो ऊपर देखा वो क्या है, ड्रैगन। चीन की आर्थिक उभार को दिखाने का क्या करता है, किसको, आर्थिक की, चीन कैसे तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। एक तस्वीर और हमने संघाई वाली देखी थी, तो वो सारी चीजें हो गई वहां पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या है, दिखाने के लिए कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया। दोनों का इस्तेमाल का मतलब क्या है, दोनों के इस्तेमाल का मतलब है यह दिखाने के लिए कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए, कार्टून में दिखाया गया छोटा सा आदमी कौन है, हो सकता है वह, क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है। तो मतलब ये दिखाने के जो छोटा सा आदमी है वो कौन है, अमेरिका हो सकता है। कौन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ठीक है ना। ये छोटा सा, क्योंकि अमेरिका को भी डर है ना, अगर चाइना आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा व्यापार वगैरह में थोड़ा। तो अमेरिका हमेशा नंबर 1 रहने का प्रयास करता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, जो चीन की ड्रैगन वाली दीवार है ये क्या दिखाती है, ये चीन कैसे आर्थिक तेजी से उभार हो रहा है चीन का। और ये जो छोटा सा आदमी है ये अमेरिका हो सकता है जो इसको रोकने का प्रयास करता है। फिर ये लाल टाई, माओ की लाल किताब, हूं की पूंजीपस्त लाल टाई। तो पूंजीपस्त कहने का मतलब है, पहले माओ की लाल किताब, पहले किताब मतलब ये लोग ज्यादा क्या है, पूंजीवाद में ज्यादा भरोसा वगैरह करते नहीं थे। भरोसा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये थोड़ा सा, अरे ये थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँ। ये जो आप देख रहे होंगे इसकी लाल टाई, ये सब कार्टून बस 1-2 बार बस देख लेना, बस पढ़ लेना, ऐसे ही है। माओ की लाल टाई नहीं, माओ था तो ज्यादातर वो क्या है, पूंजीवाद से क्या है दूर रहता था और ज्यादा से ज्यादा समाजवाद पर ध्यान देता था। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने अमेरिका से अपना एकांतवास खत्म कर लिया, और अमेरिका से एकांतवास खत्म कर लिया तो पूंजीपतियों की तरह टाई पहनने लगा। टाई पहनने का यहाँ पे मतलब है कि अब व्यापार वगैरह भी करने लगा। और ये चाइना की साइकिल तो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना। ये जो चाइना की आप साइकिल देख रहे हैं ना, ये जो चाइना की आप साइकिल देख रहे हैं, तो ये साइकिल क्या है, साइकिल में ये साइकिल, ये क्या होगा, ये देख रहे हैं हसुआ हथौड़ी टाइप, और ये क्या है, डॉलर का साइन है। तो ये जो 2 साइकिल है, यानी इसके क्या है, 2 पहिए हैं। तो ये जो पहला पहिया है जिसमें ये हसुआ टाइप दिखाया गया, ये क्या है, चिन्ह होता है, साम्यवादियों का चिन्ह होता है। तो इसमें दिखाया कि पहले जो चाइना थी वो कैसी थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, मतलब वो क्या है, सोवियत संघ के रहे कर्मों पर चलती था। उसके बाद ये जो सेकंड साइकिल दिखा रहा है जिसमें ये डॉलर का साइन आपको दिखा रहा है, इसका मतलब चाइना ने क्या किया, अब अमेरिका से भी व्यापार करने लगा, ओपन डोर पॉलिसी खोल दी देंग शियाओपिंग ने। इससे क्या हुआ, चाइना का आर्थिक विकास हुआ। तो ये दिखाता है, ये जो दोनों टायर है ना, चाइना के दौरे आर्थिक विकास को दिखाने का क्या करता है, प्रयास की। पहले चाइना ने क्या कैसे अपनाया साम्यवाद, उसके बाद में कैसे अपनाया। देखते हैं पढ़ के एक बार क्या लिखा हुआ है नीचे। अध्याय के शुरुआत में दिए गए चित्र में क्या है, अध्याय के शुरुआत में दिए गए चित्र में, अभी देखते हैं इसको क्या है, इसको ले लूं पहले मैं। अध्याय के शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपर्युक्त कार्टून पहला चाइना के
रुख में बदलाव को दिखाता है। पहला मतलब पहला क्या दिखा रहा था, साम्यवादी चिन्ह यानी हसुआ वाला जो था, और दूसरा कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा साइकिल इस्तेमाल चाइना में ही चीन में की जाती है, तो ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा जो साइकिलें हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, चाइना में होती है। ये पॉइंट काट देगा और कार्टून में क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज्यादा जो साइकिल होती है वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दोहरापन क्या है, क्या हम इसे अंतर्विरोध कह सकते हैं। अंतर्विरोध का कहने का मतलब है चीन दिखाता तो है अपने आप को हम साम्यवादी हैं, लेकिन वो क्या करता है, पूंजीवाद में ही भरोसा रखता है। पूरा मार्केट को ज्यादातर डिसीजन क्या है, निजी। वैसे तो सारे डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट ही लेती है वहां के, लेकिन जो चाइना होता है कंट्रोल किसका रहता है, सरकार का ही रहता है। तो वही दोहरापन, यानी दोहरेपन का मतलब है दिखाती है कि दिखाने के लिए क्या है, साम्यवाद है, लेकिन ज्यादातर क्या है उसमें पूंजीवाद है। तो ये सारी चीजें बता देनी है। फिर एक ये नेक्स्ट कार्टून आ गया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हो गए, हमें इसकी आदत डालनी होगी। तो ये ध्यान रखना ये पगड़ी वाले कौन है, तो ध्यान होगा ही आपको कौन होंगे। चलो एक बार देख लेते हैं क्या है लिखा है इसमें। 1991 में ध्यान रखना, भारत ने 1991 लुकिस्ट और 2014 में एक्टिस्ट की नीति अपनाई और पूर्वी यूरोप के देश जैसे आसियान, चीन, जापान, दक्षिण एशिया, कोरिया से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी की। तो ये किसका कार्टून है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, कार्टून है। और ये जो सारे देख रहे हैं ये क्या है, आसिया 25 जनवरी 2028 की तस्वीर है। ये कब की तस्वीर है, 25 जनवरी 2028 की तस्वीर है। ये देखिए 25 जनवरी 2000 कहाँ पे, नई दिल्ली में भारत और आसियान की साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी किया गया था आसियान के नेताओं के साथ, भारत के प्रधानमंत्री को भी। तो बताइए 2018 में भारत का प्रधानमंत्री कौन थे। और ये वाली स्लाइड मैंने ऐसे ही डाल दी है, इसको क्या कर लोगे, एक बार रीड करते जाना। मैंने बता ही दिया है कैसे रीड कर लेना। जैसे पहला 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारी। तो इसको एक बार क्या कर लेना, आप रीड कर लेना अपने आप से, और लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको क्या कर लेना, अब टिक कर लेना, ठीक है ना। वैसे एक दो बार बस इसको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा घुसने की क्या जरूरत नहीं है। बाकी जो नोट्स बने हुए उसमें सब कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्यों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे एक बार पढ़ लेना इसको। और ये मैंने आपको बता ही दिया जापान कैसे डेवलप हुआ पिछली वाली, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो जाके देख लेना। जापान का जो अनुच्छेद 9 है वो क्या है कि कोई भी परिस्थितियों, अनुच्छेद जो 9 है जापान के संविधान का, वो कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हम लोग क्या है, हथियारों को नहीं उठाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी मसला होगा तो उसको बातचीत से या शांति से हल करने का क्या करेंगे, प्रयास। तो प्लीज पहले वाली वीडियो देख लेना जाके। इससे क्या होगा, ये खाली स्लाइड में डाल दिया है, ये मैंने पहले ही क्या है पढ़ा दिया है, इसलिए बार बार नहीं पढ़ाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है इस चक्कर में। तो आज के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए। क्यों डिसलाइक किए इसका भी रीजन दीजिए, और अगर आपको लगता है कोई सुधार होना चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इस वीडियो को क्या करिए अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपके 12th क्लास में, उनको पहुंचाइए वहां तक। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।